को तैयार हो मैं आता हूं आपके पास। नेहा जी, एक ब्रेकिंग आ रही है शाहजहांपुर में, जहां बवाल हो गया है, उपद्रव हो गया है। दरअसल शाहजहांपुर में जमकर बवाल की जानकारी मिल रही है। अब तक वोट बड़े आराम से पड़ गए और काउंटिंग के वक्त बवाल हो रहा है। शाहजहांपुर में इस वक्त उपद्रव की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें शाहजहांपुर में क्या कुछ कारण रहा बवाल का, यह भी बताएंगे। फिलहाल चूंकि काउंटिंग लगातार जारी है, 14-15 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है। शाहजहांपुर में क्या कारण रहा बवाल का, यह भी बताएंगे। चूंकि जो अब तक बवाल हुआ है उसमें बताया यह जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर के आसपास कुछ उपद्रव, कुछ अशांति फैलाई जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। लेकिन कारण क्या रहा, क्या पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच ये बवाल हुआ है, क्या कारण रहा, यह भी आपको बताएंगे। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि जमकर यहां पर बवाल हो रहा है। और इस बीच अगर बवाल की जो बात करें तो सड़कों पर पथराव की बात कही जा रही है। सड़कों पर पथराव हुआ है, क्या कारण रहा, आखिर क्यों वहां पर आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े, स्थिति को काबू में करने के लिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, यहां पर सुरक्षा बल लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं आसपास। हालांकि ये स्थिति आशा तब की है जब स्थिति पर थोड़ा काबू पा लिया गया था, जब मीडिया भी वहां पहुंच गया था। और ये देखिए आंसू गैस के गोले, टीयर गैस यहां पर छोड़नी पड़ रही है स्थिति को काबू में करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और पुलिस को यहाँ पर मुस्तैदी दिखानी पड़ी, काफी अलर्ट है। और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है संभाल तो ली गई है, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्यकर्ताओं के बीच की ये झड़प है। सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हालांकि इसकी वजह क्या है ये अभी इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जगह ऐसी लगती है जैसे कोई कॉलेज जो आमतौर पर काउंटिंग सेंटर्स वहां पर होते हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति एक्चुअली बेकाबू होने के मुहाने पर होगी जब पुलिस आंसू गैस का उपयोग करती है। और फिर भी ना संभले तो फिर हल्का बल प्रयोग लाठी से भी किया जाता है, लेकिन फिलहाल उसकी नौबत आई हो ऐसी कोई खबर नहीं है। पर आपको तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं, उस जगह की दिखा रहे हैं। क्या हलचल फिलहाल वहां पे पुलिस आंसू गैस फायर करते हुए नजर आ रही है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले जाते नजर आ रही है। किस बात का गुस्सा था, किसने किसको पत्थर मारे, सुनील से इस पर अपडेट लेते हैं। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। सुनील, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, शाहजहांपुर में जैसे ही शाहजहांपुर विधानसभा के मतदान परिणामों की घोषणा हुई, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक जो बीजेपी उम्मीदवार अरुण भिमावत है वो 28 वोटों से जीते हैं। इससे पहले लगातार जो है काफी कम मार्जिन में दोनों के बीच मुकाबला दिख रहा था। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके समर्थक और भाजपा प्रत्याशी उनके समर्थक वो दोनों काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान जैसे ही परिणाम की खबर बाहर पहुंची तो कुछ कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला। और पथराव दोनों तरफों से देखने को मिला है। बाहर जो दोनों दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि जो प्रत्याशी की हार हुई उसके बाद जो आक्रोशित कार्यकर्ता थे वो लगातार नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने पथराव किया और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हालात को काबू में करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि पुलिस बल ने समय रहते हैं कर लिया। काउंटिंग पर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है और अभी की स्थिति क्या है तत्काल में? नहीं, देखिए काउंटिंग पर कोई प्रभाव नहीं है। पुलिस ने और प्रशासन ने इस बार एक व्यवस्था इस तरीके की थी कि काउंटिंग सेंटर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग की थी। हालांकि कार्यकर्ता वहां तक भी पहुंच गए थे, लेकिन काउंटिंग सेंटर है वहां पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। वहां पर प्रशासन और मतगणना कर्मचारी लगातार अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि शाहजहांपुर जिले में 3 विधानसभा है, 2 विधानसभाओं के परिणाम घोषित हो गए, तीसरी विधानसभा के परिणाम भी घोषित हो गए, लेकिन चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है इसलिए अधिकृत परिणाम उसका घोषित नहीं हो पाया है। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके के परिणाम के बाद हालात देखने को मिले थे और परिणाम के बाद जो कार्यकर्ता थे आक्रोशित, उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है।